तो अब तक जो है वो नाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नाउन जो हैं वो आपके कैसे किस हिसाब से काम करते हैं, कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन जो हैं वो आपके प्लूरल रहते हैं। आज जो अपने नाउन की कैटेगरी के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि नाउन के अंदर आगे चलेंगे तो नाउन की अगली कैटेगरी जो आती है वो आपका आती है कलेक्टिव नाउन्स की। अगली कैटेगरी के अंदर अपना नाउन जो आएगा वो आता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन को जो अपन यूज़ करते हैं तो ये जो है वो आपको बताता है समूहवाचक संज्ञा के बारे में, यानी कि ऐसी संज्ञा जो समूह के अंदर आपके सामने आती है। तो इसकी जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो अपना होता है कोई ना कोई ग्रुप, यानी कि समूह रहेगा। अब समूह की जब अपन बात करते हैं तो ग्रुप तो किन्हीं का भी हो सकता है भाई। ग्रुप जो होगा वो आपका पर्सन्स का हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप जो आपका रहेगा वो आपका प्लेसेस का हो जाएगा, और ग्रुप जो है वो आपका कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं उनका हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि जो ग्रुप रहता है, यानी कि जो समूह रहता है वो आपका कोई ना कोई पर्सन्स का, कोई ना कोई थिंग्स का, या फिर आपका कोई ना कोई प्लेसेस का समूह जो होगा वो आपका आ जाता है कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। अब जब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें पूछी जाती हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन्स को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे पास कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो आपके बेसिकली दो कैटेगरी के अंदर आती हैं, यानी कि एक ऐसी नाउन होंगी जिनके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आपके बने हुए हैं। उन्हीं वर्ड्स को उन नाउन्स के ग्रुप के बारे में यदि बोलना हो तो वही वो पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ करना है। हर जगह जो है वो आपका ग्रुप शब्द का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उनको जो है वो पर्टिकुलर एक कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, और वो कैटेगरी जो है वो पर्टिकुलर उन्हीं की होती है। कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो अभी अपन लोग जो है वो आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिएगा, बात अपने कलेक्टिव नाउन्स की चल रही है, तो कलेक्टिव नाउन्स के अंदर अपने कुछ ऐसे नाउन होंगे कि जिनकी कैटेगरी जो होगी वो पर्टिकुलर उसी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये जो है वो आपके कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मेरे पास एक शब्द आता है गेगल, ठीक है। गेगल की मैं बात करूं सबसे पहले तो ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में जाता है, और गेगल को यदि अपन देखते हैं तो ये एक समूह होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब मैं यदि गेगल की बात करता हूं तो ये आपका एक ग्रुप होगा। समझ में आ गई बात कि ये जो है गेगल वो आपका ग्रुप होता है। अब ग्रुप जो होगा वो मैंने कहा कि पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति वस्तुओं का हो सकता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ग्रुप ऑफ नॉइजी, ठीक है, और फिर हो जाएगा पीपल, एक ग्रुप ऑफ नॉइजी पीपल। इसी को आपका कहा जाता है क्या, गेगल कहा जाता है। गेगल के लिए मेरे पास जो दूसरा लैंग्वेज आता है वो ये भी आता है कि जो आपके बतख होती हैं उनका जो ग्रुप होगा उसको भी आपका क्या कहा जा सकता है, गेगल कहा जा सकता है। यानी कि मैं इसको एक दूसरा नाम और दे देता हूँ कि ए ग्रुप ऑफ गीज। गीज जो है वो गूज शब्द का प्लूरल बनता है, तो जो गूज का प्लूरल बनेगा वो गीज बनता है, और गीज का जो ग्रुप रहता है उसको सिंपली अपन रखते हैं गेगल की कैटेगरी में। एसएससी यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ इस हिसाब से डालता है। क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया था एक ग्रुप, ध्यान रख लेना जो मैं आपको लैंग्वेज है एग्जैक्ट वो बता रहा हूँ, एक ग्रुप ऑफ क्वाल्सम, और फिर आपका हो गया वुमन। अभी अपन कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे शब्द दे रहा हूँ जो पर्टिकुलर किन्हीं व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज होते हैं, तो उनको अपन किस हिसाब से यूज करना है एसएससी किस हिसाब से पूछता है। तो यहाँ पे देखना कि जो वुमन है वो आपकी कैसी है, क्वाल्सम है, तो क्वाल्सम वुमन यानी कि वो एक टाइप से नॉइजी वुमन हो जाएंगी, तो उनका ग्रुप यदि मुझे बताना हो तो उनका ग्रुप आपका सिंपली क्या कहलाता है, गेगल। ध्यान रखिएगा, गेगल शब्द जो है वो आपका गीज के लिए भी आता है, और गेगल शब्द जो है वो नॉइजी या क्वाल्सम वुमन के लिए भी आता है, या नॉइजी या क्वाल्सम कोई भी पीपल होते हैं उनके लिए भी आपका शब्द जो है वो आपका कौन सा आता है, गेगल आता है। आगे चलते हैं। एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है आपका बंच। अब बंच जो होगा वो गुच्छे को कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बंच की बात करूं तो छोटी छोटे आपके आइडेंटिटीज होती हैं, उनका ग्रुप जो होगा वो बंच कहलाता है। कहने का मतलब मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं कि एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, या तो आपका कीज का ग्रुप ले लीजिए उसको भी आप बंच कहेंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपने ग्रुप जो है वो आपका ले लिया बनानाज का, तो उसको भी अपन जो है वो सिंपली क्या कह सकते हैं, जो बंच जो है वो कहा जा सकता है। इसके बाद में यदि मान लीजिए कि बंच के लिए मैं आपको और समूह देना चाहूँ तो ग्रेप्स का समूह जो होगा उसको भी क्या कहा जाता है, बंच कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक मैं आपको आप लोगों के लिए शब्द दे रहा हूँ बुके, ठीक है। बुके की जब अपन बात करते हैं तो ये आपका ग्रुप होता है, ठीक है, समूह तो होता है,
लेकिन समूह आपका बुके अपन पर्टिकुलर किसके लिए यूज करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। बात अपन कर रहे हैं भाई यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स की, यानी कि यदि मैं बात करता हूँ फ्लावर्स का ग्रुप मुझे बताना हो तो वो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, बुके। यदि मुझे कीज का या फिर बनानास का या फिर ग्रेप्स इनका कोई समूह बताना हो वो हो जाएगा बंच। यदि मुझे नॉइजी पीपल का ग्रुप बताना हो तो वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, गेगल। और शब्द ले लेते हैं, एक शब्द आता है बेवी। बेवी क्या होगा, इसको एसएससी के हिसाब से पूछता है। ये आपका होता है जो ब्यूटीफुल वुमन होती हैं या गर्ल्स होती हैं उनका ग्रुप होता है। तो इसके लिए मैं सिंपली लिख सकता हूँ एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, अब जरूरी नहीं होगा कि ब्यूटीफुल वुमन का ही आपका ग्रुप हो या ब्यूटीफुल गर्ल्स का ही आपका ग्रुप हो, यानी कि सेम क्वालिटी को पजेस करने वाले जो बंदे होते हैं वो आपके बेवी की कैटेगरी में जा सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एक ग्रुप ऑफ मैनेजर्स या डायरेक्टर्स या फिर कोई भी हो उनका सिंपली ग्रुप जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, बेवी। लैंग्वेज आपका किस हिसाब से दिया जाता है, एक ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल वुमन। तो ये शब्द अपन ने देख लिए हैं, और आगे चलते हैं। कौन से शब्द होते हैं, बहुत शब्द हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, एक आपका शब्द जो है वो आता है पैक। पैक की मैं बात करता हूं तो पैक के लिए मैं आपको लैंग्वेज दे देता हूं कि पैक जो रहता है वो आपका वुल्व्स का ग्रुप होता है। तो इसको मैं कह सकता हूं एक ग्रुप ऑफ, और फिर हो जाएगा आपका वुल्व्स, यानी कि भेड़ियों का जो झुंड होगा या भेड़ियों का जो समूह होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। ये आपका पूछा जा चुका है। एक आपके पास कलेक्टिव नाउन जो है वो आता है क्या, प्राइड। प्राइड की जब मैं बात करता हूं तो प्राइड सिंपली आपका ग्रुप रहता है, यानी कि समूह रहता है, और वो आपका समूह जो होगा वो आपका रहता है लॉयंस का। ध्यान रखिएगा कि लॉयंस के यदि मैं आपका समूह की बात करता हूं तो उसको आपका क्या कहा जाएगा, प्राइड। यदि वुल्स के ग्रुप की बात करता हूं तो उसको क्या कहा जाएगा, पैक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका, अभी ग्रुप की बात चल रही है, कलेक्टिव नाउन चल रहा है, या तो आपका होता है एम्बुश, या फिर इसी के लिए मैं आपको वर्ड देता हूं, एक आपका शब्द आता है स्ट्रीक। ध्यान रखिएगा, दो शब्द अपने सामने आते हैं, एक शब्द तो आपका आता है एम्बुश और एक आपका शब्द जो है वो आता है क्या, स्ट्रीक। जब मैं एम्बुश या स्ट्रीक की बात करता हूं तो ये ग्रुप होगा। ठीक है जी, ये आपका ग्रुप रहता है, यानी कि समूह रहता है, लेकिन समूह जो होगा वो किनका होगा, इसको मैं कह सकता हूं कि एक ग्रुप ऑफ टाइगर्स, यानी कि जो टाइगर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होगा उसको मैं सिंपली या तो एम्बुश नाम दे सकता हूं या फिर उसी को जो है वो आपका क्या नाम दिया जा सकता है, स्ट्रीक कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास शब्द जो है वो आता है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो शब्द आपको देता है किनका ग्रुप बताता है, पार्लियामेंट की यदि मैं बात करूंगा तो ये आपको सिंपली बताता है जो आपके उल्लू होते हैं, ओवल्स होते हैं, उनके लिए आपका शब्द जो है वो यूज करता है क्या, पार्लियामेंट। यानी कि ग्रुप ऑफ ओवल्स मुझे बताना हो तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे जैसे मैं आपको शब्द देता हूं एक मर्डर, नाउन है भाई, कलेक्टिव नाउन है, वैसे वर्ब हो तो किसी का हत्या करना जो होगा वो मतलब जाता है। इनकी मैं बात करता हूं तो ये आपका ग्रुप होता है। ठीक है, या तो ये ग्रुप जो होगा वो आपके जो कौवे होते हैं उनका ग्रुप होता है, या फिर जो आपका मर्डर आपका ग्रुप रहता है वो इनका ग्रुप रहता है, यानी कि किनका ग्रुप हो जाएगा, लॉयर्स का। तो लॉयर्स का या फिर कौवों का ग्रुप यदि बताना हो तो उसको मैं सिंपली आपका क्या बताता हूं, मर्डर बताता हूं। आगे चलिएगा, शब्द मेरे पास आता है हर्ड। ठीक है, हर्ड की अपन बात करते हैं तो ये सिंपली आपका ग्रुप होता है, और ग्रुप जो होगा वो आपका किनका होता है, एनिमल्स का। अब इसके अंदर एनिमल जो हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में तो कोई भी जा सकता है ना। तो एनिमल्स के अंदर एसएससी यहाँ से कैसे पूछता है, मान लीजिए मैंने जो है वो आपका लिख दिया एलिफेंट्स। ठीक है, हाथियों का झुंड जो होगा वो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा। तो हर्ड जो है वो सिंपली आपको ये बताता है कि एनिमल्स का कोई ग्रुप है, उसको आप सिंपली क्या कह सकते हैं, हर्ड कह सकते हैं। एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है आपका फ्लॉक। फ्लॉक की मैं बात करता हूं तो फ्लॉक को जो है वो सिंपली आपका कहा जाता है एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो आपके बर्ड्स होते हैं उनका ग्रुप जो कहलाएगा वो सिंपली क्या कहलाता है, फ्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ से जो अपन ने देखे हैं वो कौन से कलेक्टिव नाउन देखे हैं, पैक जो होगा वो आपका वुल्व्स का ग्रुप रहता है, प्राइड की मैं बात करता हूँ तो लॉयंस का ग्रुप रहता है, एम्बुश या स्ट्रीक जो होगा वो आपका टाइगर्स का ग्रुप रहता है, पार्लियामेंट जो होगी वो ओवल्स की होती है, मर्डर जो है वो आपका क्रोज का या फिर लायर्स का होता है, हर्ड जो है वो आपका एनिमल्स का होता है, फ्लॉक जो होगा वो आपका किसका रहता है, बर्ड्स का रहता है। आगे देख लेते हैं और कौन से आते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा शब्द जो है वो एसएससी आपको पूछ चुका है, वो शब्द था आपका ये
कॉन्स्टेलेशन। अब कॉन्स्टेलेशन जो होगा वो क्या होगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कॉन्स्टेलेशन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेलेशन जो है वो आपका तारों का समूह होता है, यानी कि जो स्टार्स होते हैं उनका समूह होता है, लेकिन वो एक पैटर्न बनाते हैं, ध्यान रखना। यानी कि ऐसे तारों का समूह जो एक पैटर्न बनाता है, वो समूह जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन। लैंग्वेज में आपको दे रहा हूँ भाई, एसएससी ने कुछ इसी हिसाब से पूछा था, तो इसको मैं आपका लिख सकता हूँ एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। यानी कि ये वाला जो होगा वो आपका स्टार्स का एक ग्रुप हो जाएगा। ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके स्टार्स होते हैं, लेकिन यहाँ से जब मैं स्टार्स की बात करूँगा तो वो आपका एक पैटर्न फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी स्टार्स क्या आपके रहेंगे वो आपका पैटर्न फॉर्म करते हैं, यानी कि एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे आपका सप्तऋषि मंडल हो गया ना, सप्तऋषि मंडल जो है वो आपका तारों का समूह है, और उसी को मैं एक कॉन्स्टेलेशन बोल सकता हूँ। तो वो जो है वो एक क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। यदि सिंपली मैं कह देता हूँ ना कि तारों का एक समूह यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो आपका गैलेक्सी हो जाता है, ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ पे मैंने लैंग्वेज को चेंज कर दिया है, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पैटर्न इन द स्काई। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं। एक मेरे पास शब्द आता है कॉलोनी, ठीक है। एक मेरे पास शब्द जो है वो आता है स्वाम, ठीक है। एक मेरे पास शब्द जो आता है वो मेरे पास आता है नेस्ट। अब जब अपन इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको जब अपन लिखते हैं तो ये क्या होता है, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं, जो आंट्स होती है ना, आपने चींटियां, चींटियों का जो ग्रुप है उसको सिंपली ये नाम दिए जाते हैं। तो मैं आपका लिख सकता हूं कि एक ग्रुप ऑफ आंट्स। तो जो चींटियों का समूह होगा उसको या तो आप कॉलोनी कह सकते हैं, या उसको स्वाम कहा जाता है, या फिर उसको क्या कहा जाता है, नेस्ट कहा जाता है। आगे मैं आपको शब्द देता हूं कारवा। कारवां जो रहेगा वो क्या होता है, इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं कि ये कारवां जो रहेगा वो आपका ग्रुप होता है। लेकिन ग्रुप जो होगा वो किनका रहेगा, ये सिंपली आपका केमल्स का ग्रुप रहता है। यानी कि जो ऊंट होते हैं, ऊंटों का जो समूह रहेगा वो आपका सिंपली क्या रहता है, कारवां, उसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद में जब अपन आगे चलते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाई जो पर्टिकुलर, आपको पता है कि यहाँ पे मैं उन शब्दों की जो है वो अपन देख रहे हैं जो आपके ग्रुप के अंदर आते हैं, समूह के अंदर, पर्टिकुलर उनको जो है वो नाम दिया हुआ होता है। यहाँ से मैं बात करता हूँ, फिर से मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, वो आता है आपका पायल, ठीक है। पायल की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी मैं बात करता हूँ ए मोल्डेड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी कि इसके अंदर क्या रहेगा, ये जो है वो आपका जब भी आप इनको यूज करते हो तो पाइल जो है वो ढेर होता है, ठीक है। कहने का मतलब ढेर होता है, यानी कि जो आइटम्स होते हैं उनका एक ढेर हो जाता है ऊंचा सा, उसको जो है वो सिंपली आपका क्या कहा जाता है, पाइल। एक शब्द का और ध्यान रखिएगा, शब्द जो है वो मेरे पास आता है हीप। अब पाइल और हीप में क्या फर्क होगा, पाइल के अंदर सिंपली जो आइटम्स होते हैं उनको जो है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे यदि आपने रख दिया ना तो वो पाइल कहलाएगा। हीप आपका क्या कहलाता है कि इसको मैं सीधे सिंपल से बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो गंदे जो आपकी चीजें होती हैं, यानी कि जो भी मान लो कोई भी खराब है या बेकार है, उनका ढेर यदि बना दिया जाए तो उसको मैं कह सकता हूं कि एन कीजिएगा भाई, अनटाइडी कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अनटाइडी का मतलब यानी कि बस ऐसे ही सिंपली ढेर लगा दिया कूड़े का, कचरे का, तो वो जो है वो आपका क्या हो जाएगा, हीप। पाइल का मतलब आप जानते हैं, मोल्डेड कलेक्शन जो होगा वो आइटम्स का होता है, यानी कि इसको जो है वो अपन ने ऐसे आइटम्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा, तो वो उन आइटम्स का जो ग्रुप बनेगा उसको पाइल कहते हैं। कारवा आपका जो कैमल्स होते हैं उनका होता है, कॉलोनी, स्वाम या नेस्ट आपका आंट्स का होता है, और कॉन्स्टलेशन एक पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, तारे होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ नाम दे दिए हैं, यानी कि ये नाम जो है वो कैसे अलग अलग आपके एनिमल्स होते हैं, अलग अलग पर्सन्स होते हैं, उनके लिए जो है वो आपके नाम वेरी करते हैं। इसके अंदर और देख लेते हैं। यहां से जैसे मैं बात करता हूं तो आपको एक मैं शब्द देता हूं गैंग। गैंग किन की होती है भाई, अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की, तो आप कहेंगे कि सिंपली जी ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ग्रुप जो होगा वो ऐसे लोग होते हैं जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, तो इनको मैं कह सकता हूं एक ग्रुप ऑफ नोटोरियस पीपल। यानी कि ऐसे बंदे होंगे कि जो आपका क्रिमिनल माइंड रखते हैं, उनका जो ग्रुप होगा उसको मैं कह सकता हूं नोटोरियस पीपल। यहां से देखिएगा और शब्द ले लेते हैं। एक शब्द मेरे पास आता है बैंड। बैंड शब्द जो है वो आपका सिंपली हो सकता है ग्रुप हो सकता है, यानी कि जो कोई भी म्यूजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए बंदे रहते हैं
तो उनका जो है वो आपका क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स कर दीजिए, ठीक है, उनका ग्रुप भी जो होगा वो बैंड होता है। एक ग्रुप ऑफ डांसर्स कर दीजिए, डांसर्स का जो ग्रुप रहेगा वो भी आपका क्या रहता है, बैंड ही रहता है। मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप इन शब्दों को यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो ये कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को डिनोट करते हैं, इनको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि इनके जो नाम होते हैं ना, जैसे ये वाले बैंड, गैंग, इनको आप प्लूरलाइज भी कर सकते हो। प्लूरलाइज करने का मतलब, जिससे मैं कहता हूँ, मैं आपको 2 सेंटेंस देना हूँ। मैंने आपका कहा कि ए पैक ऑफ wolves is chasing a deer, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस और ले लेते हैं। मैंने कहा कि 2 packs of wolves are chasing a डियर, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि ए बैंड ऑफ सिंगर्स इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, हो गया, ठीक है। और इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ। अगला सेंटेंस मैंने लिखा 2 bands of singers are performing on the stage, ठीक है। यहाँ से देखना कि चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। चीज़ें अलग अलग होने का मतलब, यहाँ से यदि आप सेंटेंस को देख पा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि ये पर्टिकुलर आपका सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पैक, पैक का मतलब झुंड, किनका होता है, वुल्व्स का। अब मैं एक पैक की बात कर रहा हूँ, तो एक ही झुंड है, तो यहाँ पे वर्ब जो होगा वो क्या आ गया, सिंगुलर। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे वर्ड जो है वो 2 जोड़ दिया, 2, तो 2 पैक्स हो जाएंगे। वुल्व्स यानी कि 2 हैं, एक से ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बैंड, एक ही बैंड है, तो यहाँ पे आपका वर्ब जो रहेगा वो इज आ जाएगा, सिंगुलर। बैंड जो हैं इनको मैंने 2 बना दिया है, 2 बैंड्स, तो अब यहाँ पे जो आपका वर्ब रहेगा वो कैसा आ जाएगा, प्लूरल। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस के अंदर वेरी किस हिसाब से कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्ब का यूज़ करना है। पर्टिकुलर नाम मैंने आपके इनका दे दिए हैं कि कौन से के साथ में किस नाम को आपको यूज़ करना है। ग्रुप होते हैं, कलेक्टिव नाउन होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म के अंदर वो सेंटेंस के अंदर वेरी करेगा कि सेंटेंस जो है वो आपका किस हिसाब से जा रहा है। तो उनको इन जो शब्द है ना, जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनको जो है वो आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे। तो देख लेना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। समझ गए। बस एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि ये वाला जो नाउन यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ना, ये वाला यहाँ पे मैंने सिंगर्स, यहाँ पे मैंने सिंगर्स, ये प्लूरल फॉर्म में ही जाता है। ये छोटा सा फंडा जो है वो अपन ध्यान में रख लेते हैं। तो बात अपने कलेक्टिव नाउन की चल रही है, आगे और कुछ कलेक्टिव नाउन लेते हैं। अब जब मैं इन कलेक्टिव नाउन्स की बात करूंगा ना, तो ये सेंटेंस में 2 टाइप से काम करते हैं। एक तो इनका जो काम होगा वो एक यूनिट की तरह बन जाएंगे, ठीक है, और यूनिट की तरह बन के एक इकाई की तरह काम करते हैं। तो इनके साथ में जो आपका वर्ब रहेगा वो सिंगुलर जाएगा। यदि ये अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि बंट जाते हैं, अलग अलग हिस्सों के अंदर आपके डिवाइड हो जाएंगे, तो इनके साथ में वर्ब जो है वो आपका प्लूरल लगेगा। वर्ड देख लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको वर्ड देता हूं क्वायर, ये आपकी गीत मंडली को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको वर्ड देता हूं क्लास, ठीक है। उसके बाद में आपका वर्ड जो है वो आपका हो गया क्या, टीम। टीम के बाद में वर्ड जो है वो आपका हो गया क्या, ज्यूरी। ज्यूरी के बाद में वर्ड जो है वो आपका आता है ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस के बाद में जो मेरे पास वर्ड आता है वो आता है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बाद में मेरे सामने शब्द जो आएगा वो आता है कमेटी। कमेटी के बाद में मेरे पास शब्द जो आता है वो आता है फैमिली। तो ये कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं। इनको अपन क्या क्या देखना चाहते हैं इसके अंदर एक्चुअल जो अपन थिंग देखना चाहते हैं वो क्या है कि क्वायर की जब मैं बात करूं तो ये जो गीत मंडली को कहा जाता है, क्लास जो है वो आपका समूह होता है स्टूडेंट्स वगैरह का, टीम प्लेयर्स का,
ज्यूरी जो आपका कोई ना कोई बात के ऊपर अपना मत देते हैं, निर्णय सुनाते हैं। ऑडियंस श्रोतागण को कहा जाता है। गवर्नमेंट आपकी सरकार। कमेटी जो है वो आपका ग्रुप होता है लोगों का, यानी कि जो किसी बात के लिए बनाई जाती है, किसी काम को करने के लिए। और फैमिली जो है वो आप जानते हैं कि फैमिली आपका सिंपली क्या होता है, परिवार के लिए आपका शब्द जो है वो फैमिली शब्द यूज होता है। अब देखना, जब मैं इन शब्दों को सेंटेंस के अंदर यूज करता हूं, यानी कि जितने भी शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन शब्दों को जब भी मैं सेंटेंस के अंदर यूज करता हूं, तो ये सेंटेंस ये जो शब्द हैं वो सेंटेंस के अंदर दो तरीके से काम करते हैं। ठीक है, एक तो ये जो है वो आपके बन जाएंगे एज ए यूनिट, ठीक है, यानी कि एक इकाई बन जाते हैं। और दूसरा जो इनका सेंस होता है सेंटेंस के अंदर काम करने का, वो आपका होता है, इनका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। समझ गए बात को? इनको जो है वो आपका डिवीजन हो जाएगा, यानी कि एक तो या तो ये यूनिट की तरह काम करेंगे, यानी किसी भी मुद्दे के ऊपर सहमत हो जाएंगे, या कोई भी काम जो है उसको मिलजुल कर करेंगे। इनको एक इकाई की तरह, यानी कि एक सिंगल एक्टिविटी होगी। यूनिटरी सेंस में कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगल एक्टिविटी होगी, जैसे क्लास है कोई भी, मान लीजिए कि एक सिंगल एक्टिविटी मैं ले रहा हूँ, ये एक आपकी एक्टिविटी है, और इसके अंदर पूरी की पूरी जो क्लास है वो पूरी की पूरी क्लास एक सिंगल एक्टिविटी को कर रही है। ठीक है, सिंगल एक्टिविटी को कर रही है, तो वो क्लास जो होगी वो आपका एक यूनिट सेंस के अंदर चली जाएगी, यूनिट बन जाएगी, सारे मिलजुल के कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो आपका बन जाता है यूनिट। और यूनिट के केस के अंदर ध्यान रखना कि ये जो आपके नाउन है ना, इनको माना जाता है क्या, सिंगुलर। कहने का मतलब मिलके कार्य कर रहे हो, एक ही एक्टिविटी में सारे के सारे लोग शामिल हो, पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ही एक्टिविटी को कर रहा हो, तो इनको माना जाता है आपका क्या, सिंगुलर। लेकिन ध्यान रखना कि इनका जो है वो आपका हो जाता है डिवीजन। अब डिवीजन कब होगा, मान लीजिए कि जो ये ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कोई अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं एट ए टाइम, अलग अलग। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास के अंदर अलग अलग बच्चे होते हैं, यदि हर बच्चा जो है वो अलग अलग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो क्लास जो है वो डिवाइड हो चुकी है। डिवाइड होने का मतलब वो एक एक्टिविटी में ना रह के अलग अलग एक्टिविटीज को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो डिवीजन के सेंस में जो आपके ये वाले नाउन हो जाएंगे वो आपके जाते हैं किसकी कैटेगरी में, प्लूरल की कैटेगरी में। अभी इनको देख लेते हैं कि ये आपके सिंगुलर कैसे रहते हैं और प्लूरल कैसे जाते हैं, किस हिसाब से इनको सिंगुलर माना जाता है और किस हिसाब से इनको जो है वो क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। एक खास चीज और ध्यान रखिएगा, जब इनका डिवीजन हो जाए तो डिवीजन होते ही इनको जो सेंटेंस के अंदर मान लिया जाएगा वो क्या मान लिया जाएगा, दे के हिसाब से। और दे के हिसाब से यदि कहीं पे प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, तो वो लगाना हमेशा देयर, ये चीज ध्यान रखेंगे। यदि बंट जाते हैं तो, समझ में आ गई बात, यदि बंट जाएं तो देयर लगाइएगा। यदि वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी के अंदर सारे मिले हुए हैं, तो वहां पे प्रोनाउन जो है वो लगाइएगा क्या, एक। ये खास चीज ध्यान रखेंगे कि यदि डिवाइडेड सेंस में काम करते हैं, बंट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो दे मान के व्यवहार करेंगे। और यदि एक यूनिट के तौर पे रहते हैं तो इनको क्या मान के व्यवहार किया जाएगा, इट मानकर व्यवहार किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अभी इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एसएससी ने एग्जाम्पल जो है वो आपके किस हिसाब से आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिएगा, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें किस हिसाब से आपका परफॉर्म करती हैं। अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं द ऑडियंस, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया ब्लैंक। फिर हो गया वाज या वर, और फिर मैं आपको देता हूँ स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब मंत्रमुग्ध, यानी कोई भी परफॉर्मेंस जो है वो आपको अट्रैक्ट कर लेती है और आप उससे नजरें नहीं हटा पाते हैं, तो वो जो आपका परफॉर्मेंस हो जाएगी वो स्पेल बाउंड कैटेगरी के अंदर चला जाता है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी का दूसरा सेंटेंस अपन ले लेते हैं, द ऑडियंस, फिर आपका आ जाएगा ब्लैंक। फिर मैं आपको देता हूँ, एक तो मैंने लिखा हैज़, एक मैंने लिखा हैव, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। फिर मैं आपका लिखता हूँ टेकन, ये ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको जो व्यवहार करना है वो या तो इट मानकर करना है या फिर मानकर करना है क्या, दे। समझ गए? अब मैं यहाँ से बात करता हूँ टेकन की, इट तो नहीं आएगा, सॉरी, इट तो कैसे आएगा, क्योंकि आप ओबीसी बात है, ऑडियंस जो है वो आपका लिविंग होता है, तो यहाँ से जो है वो आपको व्यवहार करना है। इनको ये देखना है कि ये सेंटेंस के अंदर किस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको देता हूँ सिंपली सीट्स, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा मैं आपको दे रहा हूँ
एन एवरेज हिंदू फैमिली। ठीक है, ये आपका ब्लैंक हो गया। वर्ब आपको मैं दे रहा हूं कंसिस्ट, ठीक है, ऑफ 4 मेंबर्स। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन किस किस हिसाब से अपने को यूज करना है। फिर जैसे मैं ये कहूँ द ज्यूरी, ये ब्लैंक दे देता हूँ। फिर आपका हो गया या तो हैज या फिर हो गया आपका क्या हैव, ये आपका हो गया गिवन। गिवन के बाद में ये हो गया आपका ब्लैंक। ब्लैंक के बाद में शब्द जो है मैं लिखता हूँ वर्डिक्ट। वर्डिक्ट जो है वो आपका निर्णय या कोई ना कोई मत होता है, उसके लिए अपन वर्डिक्ट शब्द का यूज करते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं ये कहता हूँ द ज्यूरी, ये ब्लैंक, वाज, फिर हो गया वर यूनियनमस इन मेकिंग। ये फिर से आपका ब्लैंक देता हूं और फिर अपना वर्ड आ गया क्या डिसीजन। तो 5 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिए हैं, यहां से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखना, यहां से मैंने आपको कहा कि द ऑडियंस, ऑडियंस जो है वो श्रोतागण को कहा जाता है। स्पेल बाउंड मंत्रमुग्ध, तो सारे ऑडियंस जो थे वो क्या हो गए, स्पेल बाउंड हो गए। मैं ये बताना चाहता हूं, तो अब ऑडियंस यदि स्पेल बाउंड हो गए तो एक यूनिट की तरह काम करने लग जाएंगे, क्योंकि सारे सारे एक ही तो एक्टिविटी के अंदर है ना, सारे स्पेल बाउंड हो गए। तो अब ये जो है वो एक यूनिट बन जाएगा। तो यहां से अपन किसका यूज नहीं करेंगे, वर्क का। तो यहाँ पे सीधा सा बात है कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वॉज। नेक्स्ट वन देखिएगा, द ऑडियंस टेकन, उसके बाद में सीट्स। अब मुझे एक बात बताना कि ऑडियंस जो है वो अलग अलग सीट लेंगे, हर बंदा अलग अलग सीट को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस सेंस के अंदर हर एक ऑडियंस जो है वो अलग अलग बढ़ चुका है। तो यहाँ पे तो मुझे लगाना पड़ेगा हैज, ठीक है, सॉरी आपका यहाँ पे तो आएगा हैव, क्योंकि ये डिवाइड हो चुके हैं। आगे मैंने आपको कहा कि इनको दे मानकर व्यवहार करना है। तो यहाँ पे सीट्स की मैं बात करूंगा तो दे का पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो आपका बनता है क्या, देयर। समझ में आ गई बात, बढ़ चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। अगला देखना है, एन एवरेज हिंदू फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स। एक आपकी एवरेज हिंदू फैमिली जो है उसके अंदर 4 बंदे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं बात करूँ तो कहीं पे फैमिली डिवाइड हुई है, चारों बंदों के लिए मैंने कहा है कि एन एवरेज हिंदू फैमिली वो आपका हो जाएगा 4 बंदों से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ से फैमिली जो है वो डिवाइड नहीं है। वर्ब जो है मुझे सिंगुलर चाहिए होगा, तो यहाँ पे कंसिस्ट तो हो गया, और कंसिस्ट के साथ में क्या जोड़ दिया जाएगा, एस जोड़ दिया जाएगा। अगला देखना, मैंने कहा कि ज्यूरी ने जो है वो अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना निर्णय दे दिया है। अब यदि वर्डिक्ट दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्वसम्मति से दिया होगा, सब बंदे एक जगह मतलब इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जो है वर्डिक्ट दिया है। अब ऐसा कुछ होता है तो यूनिट बन गया है, और यूनिट बनते ही यहाँ पर जो ज्यूरी है इसके साथ में हैव का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे अपन, हैज। अब सिंगुलर में आ गया, ज्यूरी के लिए मुझे यदि प्रोनाउन चाहिए होगा तो इट का यूज करना पड़ेगा, और इट जो है वो सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाएगा, तो इसको आपका लिखा जाएगा क्या, इट्स। नेक्स्ट वन देखिएगा। अब देखिएगा, यदि मैं लिखता हूं द ज्यूरी, इसकी बात करता हूं, तो अनोनिमस का मतलब होता है यानी कि किसी भी मुद्दे के ऊपर सहमत नहीं होना, OUS लास्ट में जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा। यदि इसकी बात करते हैं तो ज्यूरी जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर अनोनिमस थी, यानी कि यहाँ से यदि अपन बात करते हैं तो यूनानिमस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि एक सर्वसम्मति से जो है वो डिसीजन नहीं लिया गया, ज्यूरी डिवाइड होगी। ज्यूरी डिवाइड होते ही यहाँ से मुझे वॉज का यूज नहीं करना चाहिए, यहाँ से मैं यदि आपका यूज करता हूँ तो यहाँ से मुझे यूज करना पड़ेगा किसका, वर का। समझ में आ गई। अब वर का यूज हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल होते ही यहाँ पे जो मुझे वर्ड लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, देयर लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। आशा करता हूँ कि ये वाला जो आपको सिस्टम है कि किस हिसाब से कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड सेंस में काम करता है, किस हिसाब से यूनिटरी सेंस के अंदर काम करता है, ये समझ में आ गया होगा। यदि ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो बंट जाएं तब तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लीजिएगा। यदि ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं वो एक यूनिट की तरह काम करें तो इनके साथ में वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा।
अब मैं देखना एक बहुत ही प्यारा सा शब्द है यहाँ पे, कंसिस्ट। कंसिस्ट का मतलब होता है से बना होना। इसके साथ में एक वर्ड और आता है, मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में अपन क्लास का एंड करेंगे। जैसे मैं आपको बात करता हूँ, एक तो मेरे पास शब्द आता है कंप्राइज, से बना होना ये अर्थ देते हैं, ठीक है। और एक आपका जो शब्द आता है कंसिस्ट, ठीक है। एक तो आपका शब्द जो होगा वो आपका होगा कंप्राइज, और एक आपका जो शब्द रहेगा वो आपका क्या होगा, कंसिस्ट। ये दोनों आपको अर्थ देते हैं से बने होने के सेंस के अंदर, यानी कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बनी हुई है तो से बने होने के सेंस में देते हैं। यहाँ से ध्यान रखना कि मैं इनके 3 स्ट्रक्चर आपको देता हूँ। पहला, सेंटेंस जो होगा वो आपका मूव कर रहा होगा, वर्ब के तौर पे आपका लगेगा, वो क्या लगेगा, कंप्राइज, ठीक है। तो कंप्राइज के साथ में यदि सेंटेंस आपका एक्टिव फॉर्म के अंदर है, यानी कि ये सेंटेंस जो है वो आपका एक्टिव फॉर्म के अंदर है, तो इसके साथ में कभी भी आपका ऑफ का यूज मत कीजिएगा। कब, जब आपका सेंटेंस जो है वो आपका कौन से फॉर्म के अंदर है, एक्टिव फॉर्म के अंदर है। समझ में आ गई बात। दूसरा, मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब यदि सेंटेंस आपका पैसिव फॉर्म में हो, ठीक है, तो इज हो जाएगा, सॉरी इज की जगह जो है वो बी को लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि बी आ सकता है। बी का आपका फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, यहाँ पे होगा बी, बी के बाद में आपका लिखा जाएगा कंप्राइज्ड, अब ऑफ हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस जो है वो आपका चेंज हो चुका है, सेंटेंस आपका किस में जा चुका है, पैसिव में जा चुका है, ध्यान रखिएगा। पैसिव में जाते ही कंप्राइज के साथ में ऑफ जुड़ जाता है, ये बात है, ध्यान रखेंगे। तीसरा, मैं जो है यहाँ से आपको चीज़ दे रहा हूँ एक एक्स्ट्रा, वो ध्यान रखना कि सेंटेंस जो होगा वो अपन यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपका वर्ड जो रहेगा यूज़ होगा कंसिस्ट, से बने होने के सेंस में आते हैं, और कंसिस्ट के साथ में आपको लिखना है क्या, ऑफ। ध्यान रखना कि कंसिस्ट को सिर्फ आपका एक्टिव सेंस के अंदर ही यूज़ किया जाता है, इसको पैसिव के अंदर यूज़ नहीं करते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। कंप्राइज और कंसिस्ट आपको अर्थ देते हैं से बना होना। यहाँ पे यदि आप एक्टिव सेंटेंस के अंदर कंप्राइज का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफ का यूज़ नहीं करना है। यदि आप पैसिव के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये मैंने आपका बी कंप्राइज लिख दिया, तो यहाँ पे आप ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। यदि मैंने आपका कंसिस्ट लिखा है से बने होने के सेंस के अंदर, तो एक्टिव के अंदर इसको ऑफ जोड़ा जाएगा, बाकी पैसिव में इसको बनाया नहीं जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं कि इनसे बने हुए सेंटेंस आपके कैसे आते हैं। मैं आपको सिंपली सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ राजस्थान comprises, फिर आपका हो गया 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 33 जिले, 33 जिलों से मिलके बना हुआ है। मैंने कहा कि से बने होने का सेंस देंगे ये, ठीक है। अगला सेंटेंस इसी को चेंज कर देते हैं, पैसिव में लेके जाते हैं, तो आपका बन जाएगा राजस्थान is comprised of 33 डिस्ट्रिक्ट्स। और एक तीसरा सेंटेंस और ले लेते हैं, वो सेंटेंस मैंने आपका लिया राजस्थान consists of 33, फिर हो जाएगा आपका क्या, डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब देखना चीज़ें कैसे वेरी करती है। मैंने आपको एक छोटी चीज़ ये कही है कि जब अपन कंप्राइज का यूज़ करते हैं तो इसके साथ में एक्टिव में ऑफ का यूज़ नहीं करना है। तो देखना मैंने सीधा लिखा हुआ है क्या, कंप्राइजेज, समझ में आ गई। राजस्थान के हिसाब से सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे कंप्राइजेज लिख दिया। से बना हुआ है, राजस्थान जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, 33 से। आगे देखना, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, फिर कंप्राइज लिखा, और फिर क्या आ गया, ऑफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब ये जो सेंस है वो पैसिव के अंदर चला गया है। आगे मैं बात करता हूँ तो कंसिस्ट लिखा हुआ है, कंसिस्ट के साथ में सिंपली क्या जोड़ना है, ऑफ जोड़ना है। ये बेसिक सा फंडा है। क्वेश्चन यहाँ से एसएससी कई बार पूछ चुका है भाई, ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन जो होगा वो किस हिसाब से पूछ लिया जाता है। जैसे आपका कंप्राइज होगा, कंप्राइज के साथ में एक्टिव के अंदर ऑफ जोड़ देगा, या फिर कंसिस्ट को जो है
वो आपका पैसिव सेंटेंस बना के चला जाएगा। आप ध्यान रखना कि कंप्राइज और कंसिस्ट ऐसी वर्ब्स होती हैं जो से बने होने का अर्थ देती हैं। तीन ही चीजें आपको याद रखनी है कि कंप्राइज को एक्टिव में यूज करते हैं तो ऑफ नहीं आएगा, बी कंप्राइज्ड ऑफ बनता है जो पैसिव में चला जाएगा, और तीसरा कंसिस्ट जो होगा वो हमेशा एक्टिव में यूज होता है, पैसिव में यूज मत करना। कंसिस्ट को जब आप एक्टिव में यूज करते हो तो कंसिस्ट वर्ब जो होगा वो अपने साथ में ऑफ प्रीपोजिशन कैरी करता है। तो ये जो बात है वो अपना कलेक्टिव नाउन की है कि कलेक्टिव नाउन को अपन कैसे किस हिसाब से यूज करते हैं। कलेक्टिव नाउन का पूरा जो फंडा है वो मैंने आपको बता दिया है। पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन जो होगा वो यहाँ से कवर हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा हूँ। जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करो, सारा का सारा जो मैटर है वो यहीं पे प्रोवाइड आप लोगों को हो जाएगा। तो उस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिएगा कि आपका एग्जाम जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ से करवा दूंगा। एग्जाम होने से पहले सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारा वोकेब मिलेगा, जो आपका क्लोज टेस्ट होता है या फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है वो भी मिलेगा। इवन जो आपका थर्ड पेपर होता है उसके अंदर लेटर और कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, वो सारा सब कुछ करवाऊंगा। तो थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जो है वो आपका अपने दोस्तों तक उनके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करने के लिए कहना भाई। बाकी लोग अपन कल करते हैं। थैंक यू।